जय हिंद स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, जहां पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड बड़ी शानदार वीडियो दी जाती है और टॉपिक को बहुत ध्यान से समझाया जाता है, बार बार समझाया जाता है ना। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें एक्सरसाइज 6.1 में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 5 से। आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक इनको हम करें, ठीक है। क्योंकि 26 क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो दिक्कत होगी, वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। और मेरा मानना है, और मैं अपने थंबनेल्स पर भी जैसे ये लगाता हूं, कि असली मौज और फायदा क्या है, सवालों को समझकर खुद करने में है। तो यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस खुद सॉल्व कराऊंगा, कुछ के आपको हिंट देने वाला हूं और उम्मीद भी करूंगा कि आप इन्हें जरूर करेंगे। करके तो देखो एक बार। एक सवाल आप जब भी आपने खुद कुछ किया है, पढ़ा है और वो जब पेपर में आया है तो आपको कितनी खुशी हुई होगी। उस चीज को इमेजिन करके आप पढ़ाई किया करें कि यार मैं इसको पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं। जब एक बार ये पेपर में आ जाए क्या मजा आता है उस टाइम, जो खुद ईमानदारी से सोल्व किए गए हैं, हाँ या ना। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 से 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी रियल नंबर के लिए हमें उनके सॉल्यूशंस पता करने हैं, हो जाएंगे पता, कोई ऐसी भारी भरकम बात नहीं है। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक के जो सॉल्यूशंस हैं वो लास्ट वीडियोस में दिए गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। 5 में ये हमें दिया गया है 4x + 3 लेस देन 5x + 7। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है स्टूडेंट। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं इसलिए सोल्व करा रहा हूं ताकि आपको लैंग्वेज पता लग जाए। यहां मैं एक बिल्कुल सटीक और सही मेथड से लेजिबल वे में आपके सामने सवाल करूंगा विद लैंग्वेज, ओके। वो सब लिखने के बाद में जो बाकी के क्वेश्चंस होंगे उनका हिंट दिया जाएगा और डायरेक्ट सोल्यूशन किया जाएगा, लैंग्वेज को अवॉइड किया जाएगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की लैंग्वेज नोट कर ले, बाकी सब में भी यही होने वाला है। भाई भाषा क्या है? भाषा तो ये है कि जो भी आप कर रहे हो उसको यार इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में लिख दीजिए। वी हैव, अब यहां पर हमारे पास हमने लिखा औपचारिकता के तौर पर, हमारे पास में क्या है भाई, ये है जिसका हमें सॉल्यूशन पता करना है, ओके। अब यहां से सॉल्यूशन पता करते हैं। औपचारिकता कर दी, थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जैसे वो है ना, वो सब्जी बना रहे हैं कि थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर हमने क्या किया, वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, है ना, यानी कि छटनी करी हमने। पहले छटनी करते हैं ना कि सारे के सारे वेरिएबल्स एक तरफ और एलएचएस साइड में होने चाहिए, कांस्टेंट एक तरफ। इक्वेशन हो या इनइक्वालिटी हो, सॉल्व करने का सबसे प्यारा मेथड है कि वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में आप ले जाइए, ठीक है। तो यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आया -x और ये यहां पर आया 4। अब यहां पर अब आगे क्या होने वाला है, यहां पर होने वाला है, ये होने वाला है, ठीक है। ये साइन रिवर्स होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वीडियो नहीं देखा तो वहां पर मैं बता दूं कि ये निशान रिवर्स क्यों हुआ है, मैं बता चुका हूं, लेकिन अब भी मैं यहां पर आपको हिंट दे दूंगा कि जब भी हम डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी माइनस के नंबर से, तो जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, अब थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है, अभी दे दूंगा हिंट, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां आप मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते थे, बाई -1 से आप डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, यहां पर ये चल जाएगा,
ओके, डिवाइडिंग या आप मल्टीप्लीकेशन लिख दो, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड बाय -1। चलो जी आगे बढ़े। रियल नंबर के लिए हमें सॉल्व करना है, रियल नंबर के लिए, तो हैंस सॉल्यूशंस जो होंगे, जो x होगा वो बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा कि -4 से बड़ा होने वाला है, और कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, तो -4 टू इंफिनिटी, ये सॉल्यूशंस होंगे जिसमें -4 शामिल नहीं है और इंफिनिटी वो तो कभी शामिल हो ही नहीं सकता, अगर शामिल हो गया तो कहां का इंफिनिटी, है ना। तो ये सब आ गया स्टूडेंट आपको समझ में, ये इसके सॉल्यूशन होने वाले हैं। बात करते हैं कि अब ये माइनस का निशान मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स की हुई है, बता देता हूं। वो इसलिए स्टूडेंट के फॉर एग्जाम्पल यहां इस चीज को आप ऐसा इमेजिन करो कि हम इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं करते, माइनस ये था और इसे ऐसे रखते हैं, हाँ या ना, यानी कि x की वे सभी वैल्यू जो -4 से छोटी है, इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी तो ये है ना, हाँ है ना, ठीक रखे। -4 से छोटा क्या होगा, -5, -6, -7, कुछ भी आप रख दीजिए, क्या रखे, -5 रख देते हैं, चलिए -5 रखते हैं। -5 रखने पर +3 लेस देन 5 इंटू -5 + 7, तो ये हो गया -20 + 3 और -25 + 7, यहां पर वैल्यू आई -17, ठीक है, लेस देन, और ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, -18। ओके, अब स्टूडेंट जरा इसको ध्यान से देखो, क्या -17 स्मॉलर है -18 से, नहीं है ना, हाँ या ना, नहीं है। इसीलिए जब भी हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हैं तो हमें इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ता है, उसके निशान को रिवर्स करना पड़ता है, बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है कि लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दीजिए, और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दीजिए, ताकि हमारी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस का जो वजूद है, जो अस्तित्व है, वो बचा रह जाए। अगर यहां ये निशान ना बदला जाता तो क्या ये सॉल्यूशंस जो माइनस जो x है, जो -4 से क्या आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर देते, क्या नहीं करते ना। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, सॉल्यूशंस को पता करने के लिए, ठीक। अब देखिए यही एक क्वेश्चन 5 है और इसमें आपको दोनों बातें बता दी गई हैं, और इसी में ही हमें जो वक्त लगा वो इसी में लगना है। अब बाकी में तो मैं आपको हिंट देने वाला हूं और कुछ ही क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। वही अपनी आदत से मजबूर है हम कि जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक बात को आप बहुत बार रिपीट करते हो, भैया मैं करूंगा रिपीट, मैं करूंगा ताकि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप उस बात को इतना समझ गए कि आप उससे बोर हो रहे हो तो और क्या चाहिए, एक टीचर होने के नाते मुझे और क्या चाहिए अपने स्टूडेंट से, कि उसको बातें इतनी समझ में आ गई कि अब वो बोर हो गया, उसे ये लगने लगा कि जानने के लिए और कुछ नहीं है मेरे पास अब इसमें, यही चाहिए मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर है 3x - 7 5x - 1, नहीं करूंगा, आपको होमवर्क में दे दिया है, क्या करना है आप जानते हो। 7 की बात करते हैं, 7 में थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, क्योंकि ऐसे टीचर मुझे आपको समझाना बहुत बेहतर है, करना तो आपने खुद है। अब यहां पर सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब यहां पर ये हो गया 3x - 3 लेस देन 2x - 6,
बन गया ना अब ये भाई साहब ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको खुद करेंगे। थोड़ा सा और हिंट में दे दूं तो 3x, इट इंप्लाइज दैट 3x माइनस 2x माइनस 6 प्लस के 3। इससे आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला। ओके, 8 की बात करते हैं, खुद करेंगे स्टूडेंट, खुद। ओके, आगे बढ़े। ध्यान में है लेस देन और इक्वल टू की बात आ रही है तो क्लोज इंटरवल आएगा एक जगह पर, ये याद रखना आप, एक जगह क्लोज इंटरवल होगा। रियल नंबर के लिए अगर कोई चीज इन्फिनिटी पर जा रही है तो वो तो हमेशा ओपन इंटरवल की तरफ होगी, है ना। और जो भी कोई नंबर आएगा वो हमेशा किस में होगा, क्लोज्ड में। अरे चलो यार कर ही देते हैं, जब इतनी बात हो गई, 3 है तो ये क्या आया यहाँ पर, x आ गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, -3, है ना। तो ये अब क्या होगा कि -3 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो -इंफिनिटी से -3, ये आ गया सोल्यूशन। ठीक, बढ़ते हैं किसकी तरफ, 8 की तरफ। 8 स्टूडेंट, 3 2 माइनस x ग्रेटर देन 2 1 माइनस x, डू योर सेल्फ। बिल्कुल 7 जैसा है। 9 पर चलें। 9 में ये दिया गया है x प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 लेस देन 11। अब क्लास 11th में आप आ गए हैं, ये चीजें आप जानते हो, p बाई क्यू की फॉर्म में है, एडिशन कैसे होगा। अब यहां पर एलसीएम लिया जाएगा, क्या आएगा 6, तो ये हो गया 6x प्लस 3x प्लस 2x बाय 6, है ना भाई। एलसीएम लेते हैं, यहां पर 1 है तो एलसीएम आएगा 6, तो 6x 3x प्लस 2x, है ना। अब इसका मैं सॉल्यूशन यहां पर करता हूं, जो उसका रिमेनिंग पार्ट है, 6 3 9 9 2 11, 11x बाय 6 लेस देन 11। अब यहां पर आप जानते हो कि क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको इधर उधर भेज दे, है ना। तो या तो आप एक ही बार में उठा के सबको उधर पटक दो, है ना, मतलब एक ही बार में खत्म कर दो, या बारी बारी से। जैसे क्या कि यहां पर 11/6 है, इसको हटाना है तो आप यहां पर कर सकते हैं, डायरेक्ट ये आ सकता है। कैसे, मैं बता रहा हूं कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग टू बोथ साइड बाय किसके थ्रू, 6/11। मैंने दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहां पर आपको थोड़ा रफ बता दूं, जब 11/6 मल्टीप्लाई करेगा 6/11 से, और 11 मल्टीप्लाई करेगा 6/11 से, तो डायरेक्ट यही आएगा ना, है ना, डायरेक्ट यही आ जाएगा। तो या तो आप इसे एक ही बार में सोच समझ के कर ले, या फिर बारी बारी से, कि क्या कि पहले आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ, उससे 6 हट जाएगा, यहां 66 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर आप क्या कर दीजिए, 11 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दीजिए, तो 11/6, एक सेकेंड, ये आया 6 आएगा, ठीक है। 66 नहीं 6, वो 2 बार रिपीट हो गया था, सॉरी। तो अंडरस्टूड, ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे। और ये भी इसमें सही हो गया कि जैसे कि आपको बताया था कि मैंने कि कंस्ट्रक्शन वर्क चलने की वजह से आपको जनरेटर की आवाज आ रही थी, और वो भी मेरे ख्याल से अब बंद हो गया है, तो अब आपको और शानदार आवाज आ रही होगी। मैं कोशिश करता हूं कि आवाज अपनी बढ़ा लूं अगर बाहर ज्यादा आवाज हो रही है, लेकिन सोचता हूं कि वीडियो पोस्टपोन ना की जाए, जब वे अपना काम नहीं रोक रहे तो हम अपना काम क्यों रोके। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 10 की तरफ। अब स्टूडेंट 10 में कहा गया है x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1, ये सवाल दिया गया है। तो स्टूडेंट आप जानते हो कि अब ये क्या हो जाएगा, हाँ या ना,
अब ये आपका SW बनने वाला है। खुद करो स्टूडेंट सोल्व। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, कोशिश तो करो, एक बार कोशिश करो। सीख गए ना, मैंने जैसे कहा ना कि एक बार आप सीख गए चीजों को, सीखने में समय देना है। सीखने के बाद में फिर बहुत आराम से फिर उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट हो जाओगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।